15 मिनट के लिए और सब शांत हो जाएं। बाबा जी, आपकी फौज को थोड़ा शांत करो 15 मिनट के लिए, ढोल बैंड वालों का। ये ढोल बैंड वाले आवाज सुन रहे हैं तो 15 मिनट तक पोपा ना करे। ये किसने हिला दिया हो उसको? थोड़ा सा शांत हो जाएं। हिला दिया किसी ने, घी डाल दो। और एक परमपिता परमेश्वर के आशीर्वचन और आशीर्वाद और आदेश संदेश जो वेदों में वर्णित हैं, उन सब का आपने अभी श्रवण किया, पाठ किया, मंत्रों से आहुति डाली। थोड़ी सी देर शांत होकर के सुन लीजिए। एक बार गहरा और लंबा श्वास भीतर भरते हुए पवित्र ओंकार का उच्चारण करेंगे। हमारे वैदिक धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक और दिन रात अहर्निश वैदिक संदेश को जन जन तक ले जाने वाले हमारे पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आदरणीय हमारे आचार्य द्वय, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, दो बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिए सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता होती है, उस तत्व का नाम मानसिक बल है। शारीरिक बल है, बुद्धि बल है, मनोबल है, आत्मबल है। ऐसे कई प्रकार के बल होते हैं। तो इनमें सबसे अधिक किसी बहन जी, तो सबसे अधिक इनमें यदि किसी कार्य की सफलता के लिए और उसे परिणाम तक ले जाने के लिए आवश्यक है, तो वो मनोबल है, मानसिक बल। कई बार व्यक्ति बहुत बड़ा धनी होता है, दान देने की इच्छा भी है, पर उतना मनोबल नहीं है आगे बढ़े और सब कुछ खोल दे। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अभी भामाशाह की बात कर रहे थे, वो तो उनको तो देखा नहीं, हमने सुना है, पर हमारे बीच के भामाशाह रहे हैं ना। भामाशाह का अर्थ क्या है? जो सर्वस्व दे दे, जो सर्वस्व दे दे, कुछ भी पास ना रखे। भामाशाह ने तो अपने बच्चों की छत को छुपाने के लिए, अपने बच्चों के सिर को छुपाने के लिए, ढकने के लिए छत तो उनके पास थी ना, और धन संपत्ति ऐश्वर्य जो उनका था वो तो उन्हीं के पास था, खाली अर्जित धन दिया। और वो भी ऐसा नहीं है कि सारा दे दिया, जितनी महाराणा को आवश्यकता थी, जो उनके पास था उस टाइम उपलब्ध, सब दे दिया। जो इधर उधर व्यापार में लगा हुआ था वो तो उन्हीं का ही था। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, महात्मा मुंशीराम जी, आर्य समाज के और उस युग के भामाशाह, गुरुकुल का प्रारंभ किया दूसरों के बच्चों से नहीं,
अपने बच्चों से, एक हरिश्चंद्र की और इंद्र की एक एक उंगली दोनों हाथों में पकड़ करके, किसी दूसरे के बच्चों की उंगलियां पकड़ के गुरुकुल में नहीं गए। पहले दिन, जिस दिन गुरुकुल प्रवेश करना था, गुरुकुल बन करके तैयार था, घास फूस की झोपड़ियां, उसमें जब प्रवेश कर रहे थे तो दूसरों के बच्चों की उंगलियां महात्मा मुंशीराम जी के हाथ में नहीं थी। किन बच्चों की हाथ में थी? अपने। दूसरों के बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना, उनकी व्यवस्था करना, ये भी बहुत बड़ा काम है, पर अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके गुरुकुल में प्रवेश करना, ये सबसे बड़ा काम है। इसके लिए मानसिक बल चाहिए। हमारे जीवन में से ये बल जो है ना, नित्य के प्रति थोड़ा थोड़ा ह्रास को प्राप्त हो रहा है। कोठी दान दे दी, प्रेस दान दे दी, सारा व्यापार सब कुछ, चल अचल संपत्ति सब दान दे दी। मेरे को कई बार, मैं उन दिनों बहलगढ़ में पढ़ता था, युधिष्ठिर मीमांसक जी जिस समय उन दिनों वहाँ पढ़ाया करते थे, आचार्य विजयपाल जी, तो वहाँ व्यवस्था ये थी, हम पढ़ा देंगे अपनी छात्रवृत्ति देने के लिए। जब तो मैं दिल्ली जनकपुरी आर्य समाज में व्याख्यान देने जाता था, सप्ताह में एक दिन दीवानी। छात्रवृत्ति तो कहीं से लाते नहीं थे, तो उससे ही तो थोड़ा बहुत दक्षिणा देते थे, वो उससे 3-4 विद्यार्थियों को काम चल जाता था हमारा। तो एक दिन एक व्यक्ति मिला, मैं आपको मनोबल की बात बताता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, तो थोड़ा सा दान दें, उधर गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। तो उसने मुझे एक बात बताई, तो मैं समझ गया और मुझे बहुत हंसी भी आई। बोला, मेरा बेटा 1-2 महीने के बाद में मेरे से चेक लेने आता है, और पता कैसे चेक लेके जाता है? मैंने कहा कैसे? कि बहू आकर के गला पकड़ती है और बेटा ऐसे पकड़ करके मेरा 3-4 बार सिर ऐसे दीवार में मारता है, और जब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मर ही जाऊंगा, तब जाकर मैं इसको चेक पे साइन करता हूँ। मैंने कहा हमें छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपसे। मनोबल चाहिए ना देने के लिए। जो अपनी संतान को ही सहज में ना दे सके, वो दूसरे को क्या देगा? मनोबल, मानसिक बल। ये बढ़ता किससे है और घटता किससे है, ये सुन लीजिए बस आप। बात तो बहुत लंबी है। तो बढ़ता किससे है और घटता किससे है? मनोबल की दीमक है। दक्षिणा दे रहे हैं? अच्छा, देखो अभी मनोबल की बात आई थी, अभी बढ़ गया तलवार जी, है ना? बढ़ाना ही है। लो, तलवार जी बहुत बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। दिन रात कार्यक्रमों को व्यवस्थित और संचालित करने में लगे रहते हैं। अब बैठ जाइए, अब उठियो ना थोड़ी देर, है? अब ना उठो। तो मनोबल की दीमक क्या है और मनोबल का भोजन क्या है? किससे बढ़ता है मनोबल? ये बात आप सुन लीजिए बस। एक ही बात बताते हैं। आपने अभी यज्ञ प्रार्थना गाई है, दूसरी लाइन बोलियो। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक। बस, यदि छल कपट है तो मनोबल नहीं रहने का कभी। अनेक प्रकार के पार्श्विक बल आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि छली कपटी लोग हों, वैसे वो पार्श्विक बल है, वो कभी उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगा। बात बल की आवश्यकता किसके लिए होती है? उन्नति के लिए। गिरने के लिए क्या बल चाहिए? ऊपर मकान पे चढ़ने के लिए बल की आवश्यकता है, पसीना पसीना हो जाएगा। नीचे गिरने के लिए कौन सा बल चाहिए? और तो गर्दन करो, लटक जाओ।
धड़ाम करके गिरोगे। गिरने के लिए बल की आवश्यकता नहीं है, चढ़ने के लिए बल की आवश्यकता है। तो जब तक जीवन में छल कपट है, मनोबल नहीं बढ़ेगा। कैसा मनोबल? पवित्र आचरण का, दान का, सेवा का, परोपकार का, संगठन का, धर्म के काम को करने का जो मनोबल चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। किसी को बर्बाद करने का, विनाश करने का, उसकी हानि करने का, वो पाशविक वृत्तियां तो वो तो बलवती हो ही जाएगी। जिस मनोबल की व्यक्ति को उन्नति करने के लिए आवश्यकता होती है, वो छल कपट को छोड़ देने के बाद में ही आता है। चाहे संस्थाओं को चलाने के लिए चाहिए, चाहे घर और परिवार को चलाने के लिए चाहिए, चाहे व्यापार को चलाने के लिए, चाहे राष्ट्र को चलाने के लिए। छल कपट यदि है जिस कार्य में, उसका फल ही नहीं मिलेगा। ये मैं और बता देता हूं, धर्म के कार्य में भी यदि छल कपट किया जा रहा है तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। संस्थाओं के संचालन में यदि छल कपट है तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य यदि है ऊपर से सात्विक और धार्मिक दिख, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो ये समस्या का वर्णन करते हैं कि ऐसा हो गया, समाज में ऐसा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया और बिल्कुल अब कुछ। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर पीड़ा तो है। वो ये तो चाहता है कि अच्छा काम हो, पर उतनी ऊंचाई और अच्छाई तक जाने के लिए वो छल कपट रहित व्यवहार नहीं है। जिस एक व्यक्ति में हो जाएगा वो ड्राइविंग सीट पे जा बैठेगा। घर में भी ऐसा ही होता है। हम ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं, बाहर वाला आ जाता है तो हम बहुत इधर उधर, और जब थोड़ा सा, मैं नाम नहीं लेता शहर का, उसका एक व्यक्ति ने एक अधिकारी का इसलिए ट्रांसफर करा दिया कि उस अधिकारी ने उसके भतीजों का भला कर दिया था। और वैसे वो परिवार में जब मृत्यु हुई तो सबसे पहले वही परिवार का मुखिया बनकर के वहीं बैठा था सबको आशीर्वाद देने के। तो मैंने कहा ये क्या? बोला ये लोक लाज तो निभानी पड़ती है ना। ध्यान रखना, सुनो, जब लोक लाज निभाने के लिए धर्म में, संस्था में, परिवार में तुम्हारा आचरण बदलने लग जाए तो वो निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। न संस्थाएं आगे बढ़ेंगी, न धर्म आगे बढ़ेगा, न परिवार और व्यापार भी आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ दिन के लिए तुम्हारा बैंक बैलेंस का साइज बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, पर वो कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं है, कभी भी। इसलिए सबसे पहली पहचान आर्य की यदि है, कोई व्यक्ति अपने आप को आर्य मानता है और आर्य कहता हो और आर्य समाज का प्रचार करता हो, उसका जीवन में छल और कपट नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कितने ही काम का हो, कितना ही बड़ा वो संकल्प ले ले, कितना ही दिन रात वो दौड़ धूप कर करके कुछ और काम भी कर ले, पर यदि व्यवहार में छल कपट है परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए यजुर्वेद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8वें मंत्र का महर्षि दयानंद जी महाराज जब अर्थ करते हैं तो उसमें पता क्या कहते हैं? हम कुटिलता युक्त, क्या कहते हैं? बोलो। कुटिलता युक्त पाप आचरण से, बोलो ये बात आपने। हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का फल क्या बता रहे हैं हमारे जीवन में? कुटिलता युक्त पाप आचरण
नहीं होना चाहिए। कुटिलता है तो पाप है, सरलता है तो पुण्य है। अरे आधी टेढ़ी मेढ़ी तो लकड़ी भी किसी के काम नहीं आती, केवल जलाने के काम आती है। आधी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी किसके काम आती है? जलाने के, आग लगाने के काम आती है। ऐसे कुटिल व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, वो केवल आग लगाने के काम आता है। और ऐसा करते भी हम, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर आग उग लगानी होती है ना, हाँ कहते उसको भेज दो, वो सीधा कर देगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? किसी काम का नहीं होता। इसलिए जीवन को सीधा बनाना है, तभी हमारी ये संस्थाएं काम करती हैं, तभी हमारे घर परिवार पनपते हैं, तभी व्यापार पनपते हैं, और तभी हम धर्म का काम भी कर पाते हैं। तो आप सब लोग आज एक बहुत पवित्र कार्य का संकल्प लेकर के यहाँ से उठ रहे हैं, और वह है हमारी शोभा यात्रा। अच्छा, शोभा किस में बढ़ती है? धर्माचरण में या पापाचरण में? हैं? शराबियों ने कभी शोभा यात्रा निकाली है? निकाली है? निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें शोभा है ही नहीं। मांसाहारियों ने कभी भेड़ बकरियां मुर्गे सिर पे उठा के शोभा यात्रा निकाली हो कि हम इनको खा गए हैं, देख लो, निकली है? नहीं। अधर्माचरण की कभी शोभा यात्रा होती ही नहीं है। शोभा किसकी है? अधर्म की नहीं, किसकी है? धर्म की। तो आज हम वैदिक धर्म के पुनरुद्धार, उसका उद्धार करने वाले और वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना करने वाले, भारत को सभी प्रकार की व्याधियों से अमोघ औषध देकर के मुक्ति दिलाने वाले महर्षि दयानंद जी महाराज के बोध पर्व की और जन्म दिवस की संयुक्त आज हमारी क्या निकल रही है? शोभा यात्रा। तो इसकी शोभा हम सब बढ़ाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, और हम अपने जीवन की, समाज की, देखो एक वाक्य और बोलता हूं मैं आपको, आपका व्यवहार देख करके जो आर्य समाज में आ जाएगा वो पक्का आर्य समाजी हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका जीवन देख करके, आपका व्यवहार देख करके, आपकी वाणी सुन करके, आपका चरित्र देख करके जो आर्य समाज में आएगा वो पक्का आर्य समाजी हो जाएगा। और जो केवल बुला करके एक दिन झलसे में माला पहना करके आ गया और बाकी किसी चीज से आपकी परिचित नहीं है, तो उसका कोई लेना देना नहीं आर्य समाज से, कोई भी। इसलिए सबसे पहली चीज हमारी सामने वाले के साथ जो व्यवहार स्थापित करती है ना, तो वो है हमारा सरलता पूर्वक मीठी वाणी का छल कपट रहित व्यवहार। ओम शांति। ओम। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप। मैं प्रातःकाल की बेले में स्वामी जी का बहुत बहुत